गोवर्धन पूजा व्रत कथा। हमारे देश में दीपावली के पर्व में गोवर्धन पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि गोबर से बना पर्वत घर की सभी समस्याओं का निवारण करता है और जीवन में सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। यह पर्व आमतौर पर दीपावली के अगले दिन यानी कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। वैसे इस त्योहार को मनाने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन इसका इतिहास भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। इस वर्ष दिवाली के अगले दिन सूर्य ग्रहण होने के कारण इसको 25 तारीख को नहीं मनाया गया। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 26 अक्टूबर को गोवर्धन की पूजा करना शुभ माना गया है। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। भगवान श्री कृष्ण ने देखा एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। इसे देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता से पूछा कि यह किस बात की तैयारी हो रही है। कृष्ण की बातें सुनकर माता यशोदा ने बताया कि इंद्रदेव की सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी भी फसल खराब न हो और अन्न धन हमेशा बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट का महत्व चढ़ाते थे। यशोदा जी ने कृष्ण को यह भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार अच्छी होती है और उनसे गांवों को चारा मिलता है। इस बात पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते और ना ही दर्शन देते हैं। इस बात पर ब्रज के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्रदेव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रजवासियों को फसल के साथ काफी नुकसान हो गया। ब्रजवासियों को इस प्रकार परेशान देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़े समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस बात पर इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को और ज्यादा तीव्र कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रण करें, और शेषनाग से कहा आप मेढ़ बनकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें कृष्ण जी की पूजा की सलाह दी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्रदेव ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी। भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोग चढ़ाए जाने लगे। भगवान श्री कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था और वे गायों और बछड़ों की सेवा किया करते थे। यही माना जाता है कि गाय का गोबर अत्यंत पवित्र होता है, इसलिए गोवर्धन पर्वत बनाना और इसका पूजन करना फलदायी माना जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और इनके चारों कोनों में करवा की सींगें लगाई जाती हैं। इस प्रकार गोबर से यह आकृतियां सजाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी गोवर्धन की इस कथा का पाठ करता है, इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है और गाय के गोबर से बने पर्वत की पूजा करता है, उस व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस जानकारी का लाभ ले सकें, और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। धन्यवाद।